किसी नगर में जहां गलियां सोने के सिक्कों की चमक से कम रोशन नहीं थी, एक ऐसे ही धनी सेठ का निवास था। उनका व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी गति से तरक्की फल फूल रहा था, मानो लक्ष्मी स्वयं उनके द्वार पर बंद कर रह गई हो। बावजूद इसके सेठ के हृदय में लोभ की बेल और भी घनी होती जा रही थी। वह हर पल अधिक से अधिक धन संचय करने के मद में डूबा रहता। उसकी कंजूसी की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। किसी भी जरूरतमंद या याचक को वह एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। एक दोपहर जब सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से नगर को तपा रहा था, सेठ के भव्य द्वार पर एक फक्कड़ साधु का प्रवेश हुआ। उसके चेहरे पर वैराग्य का तेज था और हाथों में एक मामूली झोली। साधु ने विनम्रतापूर्वक सेठ से कुछ दान देने की प्रार्थना की। उस दिन सेठ को न जाने क्या सूची कि उसने अपनी कठोर मुट्ठी खोली और एक छोटा सा पैसा निकालकर साधु की झोली में डाल दिया। साधु ने उस तुच्छ दान को भी भगवान का प्रसाद माना और सेठ को आशीर्वाद देता हुआ आगे बढ़ गया। सेठ तब आश्चर्य के सागर में डूब गया जब शाम को उसने उस प्रसाद के दोने में, जिसे साधु ने दिया था, सोने की एक चमकदार अशर्फी पाई। अशर्फी की सुनहरी चमक देखकर एक ओर जहां उसके मन में अपार प्रसन्नता का संचार हुआ, वहीं दूसरी ओर उसे गहरा अफसोस भी हुआ कि उसने उस महात्मा को केवल एक पैसा ही क्यों दिया। उसका लोभी मन अब उसे एक पैसे के बदले एक अशर्फी पाकर और भी अधिक की लालसा करने लगा। अगले दिन सेठ बेसब्री से साधु के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उसे वह फक्कड़ साधु अपने द्वार पर दिखाई दिया, लोभी सेठ की बाँछें खिल गई। इस बार साधु ने झोली फैलाते ही सेठ ने अपनी तिजोरी खोल दी और मुट्ठी भर तांबे के पैसे उसमें उड़ेल दिए। साधु ने फिर से उसे भगवान का प्रसाद और ढेर सारी आशीषें दी और अपने रास्ते चला गया। सेठ का मन अब अधीरता से शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा। रात की चादर धीरे धीरे नगर पर फैल गई, लेकिन उस दिन सेठ को कोई अशर्फी प्राप्त नहीं हुई। उसका हृदय निराश और क्रोध से भर गया। वह अपना सिर धुनने लगा, यह सोचकर कि उसके पैसे भी चले गए और सोने की अशर्फी भी नहीं मिली। तभी सेठ की धर्मपरायण पत्नी, जो हमेशा दान पुण्यों में विश्वास रखती थी, उसे शांत करते हुए समझाया, प्रिय, इतना दुख मत मनाइए। शायद यह एक सबक है जिसे आपको समझना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग हमेशा फलता है, जबकि लोभ सदैव छल करता है। पत्नी की इन गहरी बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और समझ में आया कि उसका दान श्रद्धा और करुणा से प्रेरित नहीं था, बल्कि केवल लालच और अधिक पाने की इच्छा से भरा हुआ था।